ये देखो, नूह हमें डरा रहा है, कहता है अजाब आएगा। हम सदियों से यही रह रहे हैं, हम पर कुछ नहीं हुआ। इंसानी तारीख का एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब जमीन पर अल्लाह की तौहीद का नूर मद्धम पड़ चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद कई सदियां गुजर गईं। शुरू में लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन फिर शैतान ने इंसान को उसके सबसे बड़े दुश्मन शिर्क के जाल में फंसा दिया। रिवायात में आता है कि इस कौम में 5 नेक और साले बुजुर्ग थे, विद, सवा, यगूस, याऊक और नस्र। जब ये बुजुर्ग वफात पा गए तो कौम को बहुत दुख हुआ। शैतान ने एक हमदर्द की शक्ल में आकर मशवरा दिया कि इन नेक लोगों की याद ताजा रखने के लिए उनके मुजस्समे बना लो ताकि इबादत में दिल लगे। लोगों ने ऐसा ही किया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं। आने वाली नस्लें ये भूल गईं कि ये मुजस्समे सिर्फ यादगार के लिए थे। उन्होंने इन पत्थरों को ही खुदा मान लिया और उनके आगे सजदारेज हो गए। दुनिया कुफ्र और गुमराही के अंधेरों में डूब गई। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता था और अमीर गरीबों को हिकारत की नजर से देखता था। ऐसे तारीक माहौल में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इंसानियत की रहनुमाई का फैसला किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाकर भेजा। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई अला नहीं। मैं डरता हूं कि अगर तुम ना माने तो तुम पर एक बड़े दिन का अजाब आएगा। लेकिन कौम का जवाब इंतहाई तकब्बुर वाला था। कौम के सरदारों ने कहा, ऐ नूह, हम तुम्हें अपने जैसा ही एक आम इंसान देखते हैं और तुम्हारे मानने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे के गरीब और कमजोर तबके से हैं। हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। हम ताकतवर हैं, हमारे पास दौलत है, ये गरीब नबी हमें क्या सिखाएगा? हम अपने माबूद नहीं छोड़ेंगे। हजरत नूह का इम्तिहान कोई छोटा इम्तिहान नहीं था। कुरान मजीद गवाही देता है कि उन्होंने 950 साल तक तबलीग की। जरा सोचिए, 9 सदियां। आपने उन्हें रात के अंधेरों में समझाया, दिन की रोशनी में पुकारा, कभी खुफिया तौर पर बात की और कभी ऐलानिया दावत दी। लेकिन कौम की हट धर्मी का ये आलम था कि जब हजरत नूह उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते तो वो अपनी उंगलियों को कानों में ठोंस लेते, अपने ऊपर कपड़े लपेट लेते ताकि ना उनकी आवाज सुन सकें और ना उनका चेहरा देख सकें। वो आपका मजाक उड़ाते, आप पर आवाजें कुसते और बाज रिवायात के मुताबिक आपको इतना मारते कि आप बेहोश हो जाते। लेकिन होश में आते ही आप फिर अपनी कौम के लिए दुआ करते और उन्हें समझाते। जब सदियां गुजर गईं और कौम की अगली नस्लें भी अपने बाप दादा से ज्यादा सरकश साबित हुईं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। अल्लाह की तरफ से वही आई कि ए नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ला चुके हैं। इस मौके पर हजरत नूह ने वो तारीखी दुआ की जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। अल्लाह ने दुआ कबूल की और हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शहर से दूर एक सहरा में कश्ती बनाना शुरू की। ये कोई मामूली कश्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जहाज था।
ये देखो, नूह हमें डरा रहा है, कहता है अजाब आएगा। हम सदियों से यही रह रहे हैं, हम पर कुछ नहीं हुआ। लोग वहां से गुजरते तो कहकाहे लगाते। वो कहते, ए नूह, कल तक तुम नबी होने का दावा करते थे, आज बड़ई बन गए हो। अरे यहां तो दूर दूर तक पानी नहीं, ये कश्ती क्या रेत पर चलाओगे? हजरत नूह सब्र से जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल एक ऐसा वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। सालों की मेहनत के बाद कश्ती तैयार हो गई। इसके 3 हिस्से थे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर लो और अपने घर वालों और ईमान लाने वालों को भी बिठा लो, जो कि बहुत थोड़े थे। फिर वो वक्त आ पहुंचा जिसका वादा था। तूफान की शुरुआत बारिश से नहीं हुई, बल्कि जमीन से हुई। अल्लाह फरमाता है कि तन्नूर उबल पड़ा, जमीन ने अपना पानी उगलना शुरू कर दिया। फिर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। ऐसी मूसलाधार बारिश इंसानी तारीख ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर से गिरता पानी और नीचे से उबलता पानी आपस में मिल गए। सतह समंदर बुलंद होती गई। पानी बस्तियों, घरों और दरख्तों को निगल गया। अब्बा, मुझे आपकी कश्ती की जरूरत नहीं। मैं इस ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। ये मुझे पानी से बचा लेगा। आपका रास्ता और है, मेरा रास्ता और।
सिर्फ वो कश्ती थी जो अल्लाह के नाम के साथ तैर रही थी। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गईं। इस खौफनाक मंजर में एक बाप की मोहब्बत जागी। हजरत नूह ने देखा कि उनका अपना बेटा कश्ती से बाहर पानी में जद्दोजहद कर रहा है। हजरत नूह ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ ना दे। नाफरमान बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह ने आखिरी बार समझाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। अभी बाप और बेटे के दरमियान बात हो ही रही थी कि एक पहाड़ जैसी लहर आई और बेटे को अपनी लपेट में ले लिया। वो हमेशा के लिए गर्क होने वालों में शामिल हो गया। ये एक नबी के लिए सख्त तरीन इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह का कानून रिश्तों से नहीं, ईमान से चलता है। जब नाफरमान कौम का नाम और निशान मिट गया तो अल्लाह जलाला का हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। पानी खुश्क होने लगा और मामला तमाम हुआ। कश्ती कोहे जूदी पर जा रुकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिवायात में आता है कि यह आशूरा 10 मुहर्रम का दिन था। हजरत नूह और उनके साथी जमीन पर उतरे। अल्लाह ने हजरत नूह को बरकत दी और उन्हें आदम सानी का लक़ब दिया गया, क्योंकि तूफान के बाद पूरी दुनिया के इंसानी आबादी उन्हीं की नस्ल से दोबारा चली। आपके 3 बेटों साम, हाम और याफिस से दुनिया की मुख्तलिफ कौमें वजूद में आईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी तादाद की नहीं, हक की होती है। चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, अगर अल्लाह साथ है तो कोई तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसी इस्तकामत और पक्का ईमान नसीब फरमाए। आमीन।